खूबसूरत लड़के की पुरस्कार कहानी बीते हुए ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, जैसे उनके पीछे कोई राज छुपा हो। गांव के सब लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उसकी जिंदगी में एक राज था जो किसी को मालूम नहीं था। सारा का गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। गांव के दरमियान में एक छोटा सा बाजार था जहां लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने आते थे। सारा अक्सर अपनी माँ के साथ बाजार जाती थी और लोगों से बातें करती थी। इसकी मुस्कुराहट सबके दिल जीत लेती थी। सारा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत सादा थी। वो सुबह सवेरे उठती, घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करती और फिर अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती। सारा को पढ़ाई का बहुत शौक था और वो हमेशा क्लास में सबसे आगे रहती थी। इसके दोस्त भी इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करती थी। सारा को पढ़ाई के अलावा कुदरत से भी बहुत मोहब्बत थी। इसे दरख्तों के नीचे बैठकर किताब पढ़ना, फूलों की खुशबू सूंघना और परिंदों की चहचहाहट सुनना बहुत पसंद था। वो अक्सर गांव के करीब वाक़े जंगल में जाती और वहां के मनाजिर को अपनी आंखों में बसा लेती। जंगल में इसका एक पसंदीदा मकाम था, एक छोटा सा तालाब जहां वो अक्सर जाकर बैठती थी। एक दिन सारा अपने पसंदीदा मकाम पर बैठी हुई थी कि अचानक इसे जंगल के एक हिस्से से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें बहुत दिलकश थीं, जैसे कोई गाना गा रहा हो। सारा की दिलचस्पी बढ़ गई और वो आवाज़ों के पीछे चल पड़ी। चलते चलते वो एक छोटे से तालाब के पास पहुंच गए। वहां से एक पुराना संदूक नजर आया। संदूक पर कदीम जुबान में कुछ लिखा हुआ था जो सारा को समझ नहीं आया। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था। अचानक इसे एक छोटा सा परिंदा नजर आया जो संदूक के पास ही बैठा हुआ था। परिंदे ने सारा की तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज निकाली और उड़ गया। सारा ने परिंदे का पीछा करने का फैसला किया। वो परिंदा इसे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ले गया जहां इसे एक गार नजर आया। सारा ने हौसला किया और गार में दाखिल हो गई। गार के अंदर इसे बहुत सारी कदीम तस्वीरें और नक्शे नजर आए। इन तस्वीरों में एक जादुई दरवाजा दिखाया गया था जो किसी खजाने की तरफ जाता था। सारा ने तस्वीरों को गौर से देखा और नक्शे को पढ़ने की कोशिश की। आखिरकार इसे समझ में आया कि जादुई दरवाजा कहाँ है। वो दोबारा तालाब के पास गई और वहां मौजूद संदूक को दोबारा देखने लगी। इस बार उसने संदूक के ऊपर मौजूद नक्शो निगार को गौर से देखा और एक छोटा सा बटन दबाया। अचानक संदूक खुल गया और अंदर से एक रोशनी निकली। रोशनी ने एक रास्ता बना दिया जो सीधा जादुई दरवाजे तक जाता था। सारा ने हिम्मत करके इस रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता बहुत लंबा और पेचीदा था, मगर सारा ने हार न मानी। आखिरकार वो जादुई दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था जो सारा को समझ नहीं आया। दरवाजे के पास ही एक पुराना कागज पड़ा हुआ था। सारा ने कागज उठाया और पढ़ने की कोशिश की। कागज पर लिखा था, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसका दिल साफ और नियत नेक होनी चाहिए। सारा ने दिल में दुआ की और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा आसानी से खुल गया और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें बेशुमार खजाने थे। सारा की आंखें चमक उठी, मगर उसने खजाने को हाथ नहीं लगाया बल्कि वापस गांव चली गई। वो वापस आकर गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। सब लोग बहुत हैरान हुए और सारा की सच्चाई और नेकनीति की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि खजाने को गांव के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह सारा की नेकी और हिम्मत की बदौलत गांव के हालात बेहतर हो गए और सब लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। खजाने के मिलने के बाद गांव के लोग बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने इस खजाने से नए स्कूल, अस्पताल और बाजार बनवाए। गांव की सड़कें भी पक्की करवा दी गई। सब लोगों की जिंदगी आसान हो गई थी। गांव के बच्चे अब जदीद तालीम हासिल करने लगे और बीमारों का बेहतरीन इलाज होने लगा। सारा की कदर और कीमत गांव के लोगों की नज़र में और बढ़ गई थी। सब लोग इसे बहुत एहतराम देते थे और उसकी बात को अहमियत देते थे।
सारा ने भी अपनी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां की। इसने अपनी तालीम जारी रखी और गांव की ख्वातीन को भी तालीम हासिल करने की तरगीब दी। सारा का एक ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ी होकर अपने गांव की खिदमत करे। इसने अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए बहुत मेहनत की। इसने न सिर्फ खुद तालीम हासिल की बल्कि दूसरों को भी पढ़ने लिखने की तरगीब दी। इसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई जहां बच्चे आकर किताबें पढ़ते और नई चीजें सीखते। सारा की मेहनत और लगन ने इसे कामयाब बनाया। उसने न सिर्फ अपने ख्वाब को हकीकत बनाया बल्कि गांव के लोगों की जिंदगियां भी बेहतर बना दी। इसकी कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई और लोग उसकी तारीफ करने लगे। सब लोग इससे मोहब्बत करते थे और उसकी इज्जत करते थे। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि नेक नीति और सच्चाई हमेशा कामयाबी की कुंजी होती है। सारा की हिम्मत और नेक नीति ने इसे एक अजीम मिसाल बना दिया। इसके बाद सब बच्चों ने सारा की कहानी से सबक सीखा और हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने का अहद किया। सारा की जिंदगी में नए चैलेंजेस भी आते रहे। गांव में कभी कभार मुश्किलात भी पेश आती मगर सारा की हिम्मत और अज़्म ने हमेशा उनका सामना किया। इसने हमेशा लोगों की मदद की और उनके मसाइल हल करने की कोशिश की। सारा की मिसाल से सब लोगों ने सीखा कि मुश्किलात का सामना करना ही जिंदगी का हिस्सा है और हमें हमेशा हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। खजाने की बदौलत गांव में बहुत तरक्की हुई। सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब कुछ जदीद और बेहतर हो गए थे। गांव के लोग अब बहुत खुशहाल थे। सारा ने भी अपने गांव की तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया और लोगों के साथ मिलकर काम किया। आखिरकार सारा का ख्वाब पूरा हुआ। इसने अपने गांव को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। इसकी मेहनत और लगन ने सबको मुतासिर किया और लोग उसकी इज्जत करते थे। सारा ने यह साबित कर दिया कि नेक नीति और सच्चाई हमेशा कामयाबी की जमानत है। सारा की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग इससे मुतासिर होकर नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। इसकी हिम्मत और नेक नीति की मिसाल लोगों के दिलों में बस गई। सब बच्चों ने इसकी कहानी से सबक सीखा और अपनी जिंदगियों में नेक नीति और सच्चाई को अपना अज़्म बना लिया।